नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घोटाले की जिसने देश की न्यायपालिका पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। मामला है दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत जज यशवंत वर्मा का, जिनके आधिकारिक सरकारी आवास के स्टोर रूम से आधी जली हुई नकदी के बंडल बरामद हुए। जी हाँ, पैनल की 64 पन्नों की रिपोर्ट अब सामने आ गई है और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। 14 मार्च की रात सरकारी स्टोर रूम में आग लगती है और जब अग्निशमन दल पहुंचता है तो वहां उन्हें नोटों के जले हुए ढेर मिलते हैं। समिति ने 10 दिनों तक जांच की, 55 गवाहों से पूछताछ की और घटनास्थल के वीडियो फोटो के आधार पर यह साफ कहा गया है कि स्टोर रूम पर जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का सीक्रेट या एक्टिव कंट्रोल था। यही नहीं, स्टोर रूम से जले हुए नोट निकालने वाले दो कर्मचारियों की आवाज वायरल वीडियो से मिलती है, यानी सबूत पक्के हैं। जस्टिस वर्मा की बेटी दिया ने कर्मचारी की आवाज पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि कर्मचारी ने खुद स्वीकार किया कि आवाज उसी की है। साथ ही जस्टिस वर्मा ने इस घटना को साजिश बताया, लेकिन ना तो पुलिस में कोई शिकायत की, ना ही किसी सार्वजनिक फोरम पर सफाई दी, बल्कि चुपचाप इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिना परिवार की अनुमति के कोई व्यक्ति उस स्टोर रूम तक पहुंच ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां हर समय सुरक्षा गार्ड और पीएसओ मौजूद रहते हैं। यानी नकदी का वहां रखा जाना बिना घर वालों की जानकारी के लगभग असंभव है। पैनल की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस वर्मा इस मामले में अपनी भूमिका का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके और बार बार इसे षड्यंत्र बताकर टालते रहे। अब सरकार संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है और यह मानसून सत्र के दौरान संभव है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि सरकार फिलहाल इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा देंगे। इस केस की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने खुद रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजते हुए सिफारिश की थी कि जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है जब जस्टिस वर्मा का नाम किसी आर्थिक गड़बड़ी में आया है। 2018 में भी सिंभावली शुगर मिल घोटाले में 97.85 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लग चुका है, जिसमें वह कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उस मामले में भी एफआईआर हुई, सीबीआई ने जांच की, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सवाल ये है कि क्या हम ऐसे जजों पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, या देश की न्यायपालिका में जवाबदेही का कोई सिस्टम नहीं है? और क्या ऐसे मामलों में जनता को हकीकत जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।